guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. And as you all know that today is Thursday and the time duration is around 9:40 a.m. in the morning. So today I'll do one thing. I'll log in right in front of you and then I'll show you the slots जो भी अभी open होंगे या जो भी available slots होंगे. I'll share that information with you guys, and apart from that I'll do one thing. जो भी अभी अपॉइंटमेंट का जैसे कल सिनेरियो हो रहा था उसको भी आपको चेक करके बताता हूँ. सो यस, इफ आई टॉक अबाउट येस्टरडे, सो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट हैज़ फेस द प्रॉब्लम, लॉग इन इशू प्रॉब्लम. जब आप लॉग इन कर रहे थे तो लॉग इन नहीं हो पा रहा था और उसमें जो नीचे कैप्चा वाला कॉलम आ रहा था उसका इशू आ रहा था. सो आज मॉर्निंग वाले टाइम पे दोबारा ट्राई करके देखते हैं टुडे द साइट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, और जो भी फर्दर अपडेट होगा आई विल शेयर इट विद यू गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Poland VFS appointment. The first one is for BIR. I think that is not valid. So I'll do one thing. I'll कैशे मेमोरी वगैरह डिलीट कर लेनी है आपको कभी भी लॉगिन करते हैं तो. सबसे पहले ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करते हैं, देन यू हैव टू क्लियर द कैशे मेमोरी एंड देन यू हैव टू लॉग इन. जैसे अगर यहाँ पे देखें तो द फर्स्ट ऑप्शन वी आर गेटिंग राइट हियर, दैट इज फॉर BLR बेलारूस. So we have to click on the Indian one, that is the second one right here, vfsglobal.com INDPOL. और ये चेंज होते रहेगा, कभी ऊपर हो सकता है कभी नीचे हो सकता है. सो आपको इसका जो इंटरफेस वो चेक कर लेना है और जो इसका एक्सटेंशन है इंडिया होना चाहिए. देन वी हैव टू क्लिक ऑन एक्सेप्ट ऑल कुकीज़. नाउ सो हियर वी गॉट द ऑप्शन ऑफ पुटिंग द पासवर्ड एंड आई हैव रिसीव्ड द OTP in my registered number, that is 260920 920. आई थिंक टुडे वी आर एबल टू लॉग इन, और लॉग इन हो गया है यहाँ पे. अभी आपको मैं फर्दर चेक करके बता देता हूँ व्हाट इज़ द प्रोसेस और सिनेरियो कैसे आगे बढ़ेगा इसमें. क्लिक ऑन दीज थिंग्स एंड देन गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर. अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन सी ज्यूरिडिक्शन इसमें शो हो रहे हैं, और जैसे जो डिटेल वगैरह फिल करनी होती है 5 मिनट का टाइम रहता है. तो XYZ I'll put any of the details, that is not a problem. XYZ and just give me a moment. अगर आप भी लॉगिन करके देखोगे तो मेरे को लग रहा है आज लॉगिन हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आई थिंक द प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद द प्रॉब्लम इज हैपनिंग ड्यू टू सम नेटवर्क इशू एज वेल. और जैसे कल का दिन तक कल लॉगिन नहीं हो पाया, मेरा भी लॉगिन नहीं हो पाया था, तो फिर कल मैंने दोबारा चेक नहीं किया. 2-3 बार मैंने लॉगिन करा तब लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था. U23487 पासपोर्ट एक्सपायरी कैन बी एनीथिंग. देख लेते हैं जो भी आपका एक्सपायरी डेट होगी यू कैन मेंशन दैट ऑन द पासपोर्ट, और नंबर कोई ऑल्टरनेट ले लेते हैं. इसमें कॉल मत करना है, मेरा नंबर नहीं है. आई एम जस्ट पुटिंग द रैंडम नंबर. वैलिड होगा नहीं होगा इसके बारे में भी कोई आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. नेशनल आई एम शोइंग यू स्लॉट्स अदर देन द कैटेगराइजेशन यू आर लुकिंग फॉर. नेशनल वर्क वीज़ा के अलावा जो अदर कैटेगराइजेशन है उनके बारे में भी एक बार सर्च करके देख लेते हैं. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट फोकसिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सो आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ अब विजिबल है. तो नेशनल डिपेंडेंट के बारे में एक बार आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ. जो अदर कैटेगराइजेशन के लिए लोग बहुत लोग पूछते हैं, चंडीगढ़ जयपुर के लिए एक बार देखें तो जयपुर का दिखा रहा है तुम्हारा 2 जनवरी का. नेशनल डिपेंडेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, और नेशनल स्टडी का भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ. नेशनल स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी 5 सेंटर यहाँ पे शो कर रहा है. इफ आई शो यू फॉर चंडीगढ़ लोकेशन, चंडीगढ़ में अवेलेबल है जनवरी 2 का. जयपुर में अगर देखा जाए जयपुर में भी शो कर रहा है, एंड देन कोलकाता इट इज़ शोइंग फॉर कोलकाता फॉर December 19. और इफ आई टॉक अबाउट न्यू दिल्ली लोकेशन, न्यू दिल्ली लोकेशन में Jan 8 का दिखा रहा है, और लखनऊ में भी शो करेगा. तो आई थिंक नेशनल स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो नेशनल स्टडी वाला जो सेक्शन है इसके अंदर स्लॉट्स बुक करने वाले. और जो नेशनल वर्क है इसमें तो खैर द प्रॉब्लम इज हज़ारों वर्क परमिट निकले और
हज़ारों इसमें ऐसा है कि अभी राइट नाउ इट इज शोइंग नो स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन। नेशनल वीज़ा के अंदर नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में कहीं अवेलेबल नहीं है। नेशनल अदर इट इज शोइंग नो स्लॉट्स आर अवेलेबल इन एनी ऑफ द चूज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। अब इसमें अपना एप्लीकेशन सेंटर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मल्टीपल चेक कर लिया और अदरवाइज देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि अभी स्लॉट्स ओपन नहीं होंगे तभी ये शो कर रहा है। सो राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन, अभी स्लॉट्स शो नहीं कर रहा। 10 बजे बाद स्लॉट्स ओपन होंगे मेरे को लगता है शायद। और अभी आप वेट कर लो, 10 बजे बाद लॉगिन करके एक बार चेक करते रहना। और लॉगिन इशू नहीं हो रहा आज के दिन में। और आई थिंक अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो आपको 2-3 चीज़ का इसमें ध्यान देना। द फर्स्ट थिंग इज़ जब भी आप लॉगिन करते हो, द फर्स्ट थिंग इज़ अपनी कैशे मेमोरी वगैरह डिलीट कर लो आप। जो भी आपका पुराना एक्टिव सेशन होगा आपको वो डिलीट करना है। जैसे आप हिस्ट्री डिलीट करोगे फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। और अगर पुराने एक्टिव सेशन में कल आज लॉगिन करोगे तो पूरे दिन में ऐसा होता है 3-4 घंटे के लिए प्रॉब्लम आता है, फिर आपका लॉगिन इशू होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कल की इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉगिन नहीं कर पाए होंगे, और जिसने लॉगिन करा आई थिंक उनको अपॉइंटमेंट चेक किया होगा और किसी को मिला है तो वेल एंड गुड है। और आप ऐसा करना, आज लॉगिन कर लो 10 बजे के टाइम पे। पूरे दिन भर अगर जो भी अपडेट आता है, मैं भी 11-12 बजे के टाइम पे एक बार लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी अपडेट आता है आई विल शेयर इट विद यू गाइस। और द प्रॉब्लम इज सिंपल, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। लॉगिन करो और अपॉइंटमेंट मिलता है तो देखो, अदरवाइज वेट करना है वेट कर लो। और देन और अगर कोई, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अदर कैटेगरीज, if I'll talk about the other categories like national dependent और नेशनल अदर और स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह देख रहा तो लॉगिन करके अभी चेक कर सकता है। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और जैसे पहले होता था एम्बेसी वाली साइट पर देखो आपको अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, अभी आप चेक करो आपको ईजिली अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी अप्लाई करना चाहता है उसको, मेरे को लगता है 1 आधे हफ्ते के अंदर आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, you'll easily get appointment for national other and then national other, national dependent and the national study। 3 कैटेगराइजेशन आपकी उतनी ज़्यादा डिमांड पर रहती नहीं है। द मेन थिंग इज नेशनल वर्क परमिट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मेरे से पूछ रहा था कि हमारा वर्क परमिट 2-3 महीने के अंदर खत्म होने वाला है। एक बार ट्राई कर लो भाई, अगर अभी अपॉइंटमेंट मिलता है तो एक बार सबमिशन कर लो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, सॉरी गाइज, आपके पास अभी टाइम है। जैसे पहले का जो प्रोसेस था उसमें क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ था उसमें 3 महीने पहले फाइल हट जा रही थी। अभी आप पे एक ऑप्शन रहता है, एक बार सबमिशन करके देखो। एम्बेसी में एक बार फ़ोन करके आप इसको कंफर्म कर लो, वीएफएस वाले आपको बता देंगे। अगर वर्क परमिट में 2 से 3 महीने का टाइम बचा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, उनसे कंफर्म करो। इफ दे से दैट, अगर वो लोग कहते हैं कि सब चीज़ गुड टू गो है और आप अपना सबमिशन कर सकते हैं, देन इन दैट केस आई थिंक प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और एक बार कंफर्म कर लेना अपना सबमिशन करने से पहले वीएफएस में कॉल करके, और अगर मिलता है देन सबमिट योर फाइल। अभी 2 महीने का भी टाइम है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आप लॉगिन करो, मिल सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल और इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। अगर आपका जो अगर वीएफएस वाले कहते हैं कि सबमिशन कर लो, देन अभी अपॉइंटमेंट मिलता है तो आप सबमिशन कर लो, अदरवाइज एक बार उनसे कंफर्म कर लेना। अदरवाइज जैसे ऐसा होता था कि पहले जो एम्बेसी वाला प्रोसेस था उसमें 3 महीने पहले आप फाइल हट जाती थी। तो इनसे पूछो अब क्या सिनेरियो है, कैसे प्रोसेस वर्क करेगा। मेरे को लगता नहीं है कि ये वीएफएस वाले में हटना चाहिए, पर आपको एक बार कॉन्फर्मेशन इसका एम्बेसी से लेना पड़ेगा। एम्बेसी में फ़ोन कर लो, एम्बेसी में तो खैर आपका अपडेट आ जाएगा। अदरवाइज जो आपका वीएफएस सेंटर में डायरेक्ट अगर आपको इमीडिएट बेसिस पर रिस्पॉन्स चाहिए, देन गिव अ कॉल टू वीएफएस कस्टमर केयर। वो लोग आपको इमीडिएट बेसिस में बता देंगे। एक ईमेल भी मार्क कर लो, एम्बेसी को करनी है तो एम्बेसी को कर लो। अदरवाइज अगर आपको वीएफएस सेंटर में करनी है तो यू कैन मार्क एन ईमेल टू वीएफएस एज वेल। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे पहले ऐसा होता था कि एम्बेसी वाले में वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अभी एम्बेसी वाले में आपका रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं था, तो अभी आप वेट उतना नहीं करना पड़ेगा। 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका वहाँ से कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। सो ऐसे प्रोसेस अपना आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका 1 साल का वर्क परमिट आया और अभी एक्सपायर होने वाला होगा, 2-3 महीने बचे होंगे, तो उनके लिए मेनली ये इन्फॉर्मेशन है। कस्टमर केयर में एक फ़ोन करके कंफर्म करो। अगर 2-3 महीने लास्ट के बचे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए वीएफएस वाले में। एम्बेसी वाले में इसलिए होता था, जैसे आप लॉगिन करते हो 3 महीने बचे हैं तो फिर उसके बाद अपने ड्रॉ में आपका नेम आएगा नहीं आएगा, ऐसा सिनेरियो था। पर अभी अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मेरे को लगता है अगर आपको 2-3 महीने भी बचे हैं तो सबमिशन हो जाना चाहिए। पर एक बार कॉन्फर्मेशन ले लेना उनसे, अदरवाइज
अगर उनके एंड से कुछ प्रॉब्लम चलेगा तो फिर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर वो सबमिशन नहीं करते हैं, इस केस में ऐसा होगा कि आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो लोग ऐसा कहते हैं कि अपॉइंटमेंट वैसे आपको मिलना नहीं चाहिए अगर इनका प्रोसेस ऐसा चलेगा तो। और मेरे को लगता है कि अगर VFS के थ्रू करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर VFS वाले कहते हैं कि आप अपना सबमिशन कर सकते हैं देन गो अहेड विद द प्रोसेस। पर एक बार कॉन्फर्मेशन पक्का ले लेना उन लोगों से। अगर वो लोग हाँ कहते हैं तो फिर 3 महीने मेरे को लगता है आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ। और अपॉइंटमेंट मिलकर सबमिशन मिलता है तो 15 दिन के अंदर आपका अंदर रिजल्ट आ जाता है। 15 से 30 15 दिन के अंदर आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि अगर हाँ कहते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबमिशन भी होगा और रिजल्ट भी आपका आ जाएगा जैसे प्रोसेस वर्क करता है। बट जैसा मैंने 3 4 बार कह दिया आपको, डू वन थिंग, कंफर्म दिस थिंग विद द VFS टीम, दे विल लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा।